आन सुन, ना किसी की मान ना किसी की सुन, बिना मतलब बरस जा, ये होता है मानसून। हाथ उसी का पकड़ो जो कभी न छोड़े, उदाहरण के तौर पर बिजली की तार। तुम्हारी दुनिया में चाहे मेरी कोई भी कीमत ना हो, लेकिन मेरी दुनिया में मैंने तुम्हें अपना राजा बना रखा है। असली मर्द हालातों से लड़ता है और कमजोर मर्द औरत से लड़ता है। सुनो, जब लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो वो सबसे पहले आपके चरित्र पे उंगली उठाते हैं, ध्यान रखना। आज का ज्ञान, अगर आपकी टांगे ज्यादा लंबी है तो कटवा लीजिए, लेकिन किसी के काम में टांग को अड़ाओ मत। आज का ज्ञान, अपनी तारीफ स्वयं करें, क्योंकि बुराई करने के लिए इतने वेले लोग बैठे हैं ना। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया है। तुमने कभी आईने में रुकिए, दीपिका सिंह परियार के इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। देख लिया आपने? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो आदमी जिसकी फोटो दीपिका परियार ने लगाई है, ये आदमी लड़कियों के मैसेंजर में जाके बोलता है मेरे माँ बाप नहीं है, मुझसे शादी कर लो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्योंकि ये गटर की नाली का कीड़ा है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये हैरेसमेंट करता है। दीपिका सिंह परियार ने इसके खिलाफ देखिए ये डाला है वोट, अभी इसने पूरी रिपोर्ट मारी है, और जिस भी लोगों के या जिस भी महिला के मैसेंजर में ये दिखाई दे, बिना सोचे समझे ब्लॉक कीजिए। मैंने तो कब का ब्लॉक कर दिया, अभी दीपिका सिंह परियार इसकी रिपोर्ट करके और अच्छे से इसको ब्लॉक करेगी। तो ऐसे ही आपको इस तरीके की सूचना बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए। बाय। सुन के जाना जो मैं कह रही हूँ। अब मैं किसी के कल लाइन में गई, सब कहते हैं कि लड़कियां ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। कल वो लड़का बिना कपड़ों के लाइव चला रहा था, और वो मेरे दुगनी आईडी है उनकी और अच्छे फॉलोवर्स है, तो मैं इसलिए उनके लाइव में गई थी। तो मैंने फिर भी उनको बोला कि देखो ऐसे लाइव मत चलाइए, इससे अच्छा है तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लाइव में नहीं रहूंगी। फिर उन्होंने ये तो सॉरी तो बोल दिया, लेकिन ऐसे सॉरी बोलने का क्या मतलब कि उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि हम लड़के हैं। अरे आप लड़के हो तो लड़कों के अंदर कोई भी सभ्य बात या शर्म लिहाज नहीं होता है। लड़के तो नंगे घूमे, फिर ऊपर भी क्यों पहन। तो आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, अगर वो मेरे वीडियो देखते होंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि उनकी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सॉरी बोला वो ठीक है, सॉरी आपने बोला, लेकिन सॉरी के साथ में ये जो शब्द आपने यूज करे, उल्टा आपकी ही प्रोफाइल पे कमेंट आ रहे हैं कि लड़का लड़की मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। तो आप थोड़ा सा संभल के बोलिए, आपकी बड़ी आईडी है और आप किस तरीके के कमेंट कर रहे हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, बाय। और रुक के बताइए, क्या आप अपने घर में भी इतनी गंदगी मचा के रखते हैं जो आपने लाइव में मचा रखी है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर किसी से किसी का पंगा होता है तो लाइव में आप इस तरीके के गंदे शब्दों का उच्चारण करते हो, ना किसी की माँ देखते हो ना बहन। अगर आपके घर में लड़ाई हो जाती है तो अपनी माँ बहन को भी इसी तरीके से आप लोग अब्यूज करते हो। शर्म कीजिए, चाहे कोई भी हो, XYZ। मैं सबके लिए ये बात बोलूंगी कि ये लाइव है, आपकी काम करने की जगह है, और काम करने की जगह की पूजा होती है, ना कि गंदगी मचती है। बाय। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी फ्रेंड को तो आप जानते हैं, दीपिका परियार को पता है ना, वो कर रही है सफाई। अब आप सोच रहे होंगे सफाई कर रही है मैसेंजर की, और जो लोग परेशान करते हैं ना सारी लड़कियों को, सबको कर रही है एकजुट। मैं भी उसका साथ दे रही हूँ। रियल में जो लोग मैसेंजर पे फालतू हरकतें दिखाते हैं, सबके स्क्रीनशॉट लगा के सबको डालने चाहिए। उनकी फैमिली को भी पता चले, उनके टाइमलाइन पर लिख के आना चाहिए कि तुम किस तरीके के इंसान हो, क्योंकि वो टाइमलाइन उनके घर वाले भी देखते हैं। ये थोड़ी है कि तुम लोग हैरेस करोगे। आजकल जो सारी लड़कियां चला रही है भाई,
कोई स्पेशल नहीं है कि ये मीडिया है, सब चला रही है। तो कौन कौन लोग दीपिका परियार का साथ दे रहे हैं? सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर खड़ा करा है। आप लोग भी अगर उसका साथ देना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। जितनी भी लड़कियां परेशान हैं, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम लोग जितनी भी परेशान है, आप यस लिखिए और सभी लोग अपने स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सब एक दूसरे की स्टोरी लगाएंगे। जो हमको परेशान कर रहा है, आप हमारी स्टोरी लगाइए, स्टोरीज लगाइए, साथ में टाइमलाइन पे लिखिए और मोर्चा चालू करते हैं। इन सब की सफाई करेंगे। ये अच्छे मैसेज नहीं देख पाते ऐसे लोगों की वजह से। ओके गाइस, बाय। थोड़ा सुनना, हंसी को रोक नहीं पाओगे। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। कॉकरोच लास्ट टाइम पे बोलता है, तू मुझे मार दे और मुझे पता है तू मुझसे क्यों चिढ़ता है, क्योंकि तेरी बीवी है ना, मुझसे डरती है, तेरे से नहीं। कल लाइव शो में मैंने सभी शादीशुदा औरतों से एक सवाल पूछा, आपने लास्ट टाइम अपने पतियों को लव यू कब बोला था? फिर मैंने सभी महिलाओं से कहा, अपने अपने मोबाइल से अपने अपने पतियों को लव यू मैसेज करें। जिसका रिप्लाई सबसे अच्छा आएगा उसे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। फिर क्या था, सभी औरतों ने अपने पतियों को लव यू लिखकर सेंड कर दिया। कुछ देर में उनके पतियों के रिप्लाई आना शुरू हो गए, जो कुछ इस तरह से थे। पहला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दूसरा, घर का खर्च कम हो गया क्या? तीसरा, कहीं तुम मायके तो नहीं जा रही हो? चौथा, लगता आज खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से लेता हूं क्या? पांचवा, क्या मतलब? छठा, दारू वारू पी ली कारे? सातवां, ऑफिस में इतना टेंशन है और तुमको रोमांस सूझ रहा है? आठवां, कितनी बार कहा है टीवी सीरियल कम देखा कर? नौवां, आज फिर गाड़ी कहीं ठोक दी क्या? फाइनली जिसको सरप्राइज गिफ्ट मिला वो रिप्लाई बड़ा ही खतरनाक था, लव यू टू बट हु आर यू? कल लाइव शो में मैंने सभी लोग बेईमानी कर रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेईमानी भी आटे में नमक होती है, ना कि नमक में आटा मिला दिया जाए। बाय।